नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारो, अगर लहर पैदा हो तो और मारो, और लहर इतनी तेज हो जाए फिर कहना कि यहां अब बदलाव की जरूरत है। यह बातें मैंने नहीं, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कही हैं। क्यों कही हैं, इस खबर में आपको अपने आप पता चल जाएगा। दरअसल पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक शिगुफा छोड़ा कि उन्हें संविधान के न्याय शास्त्र में बदलाव की जरूरत महसूस होती है। न्याय शास्त्र पर वो सवाल खड़े कर देते हैं। अब उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास सलाहकार, आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने संविधान को बदल देने की मांग कर दी है। नए संविधान की जरूरत इस देश के लिए उन्होंने बता दिया है, और इसको लेकर जब उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा तो सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी के लिए ट्रेंड भी चलने लगे कि इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का यह खेल कैसे चल पड़ा है। दरअसल यह कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी में कंकर मारने जैसा ही है कि आप लहर पैदा तो कीजिए, देश भर का यह मुद्दा तो बना दीजिए ताकि हम इस देश के संविधान को ही बदल दें। जो कि आरएसएस, जो भाजपाई समर्थक हैं, उन लोगों के मन की इच्छा है कि वो संविधान को बदलता हुआ देख ले। जिस तरीके से विवेक देबरॉय ने कहा, संविधान के बने 73 वर्ष हो गए, अब इसमें बदलाव की जरूरत है, संशोधन से काम नहीं चलेगा। क्या मायने हैं इनके? क्या अब आने वाले समय में संविधान में कुछ इतना भयंकर बदलाव किया जाएगा जिससे देश की आत्मा ही चोटिल हो जाएगी? विवेक देबरॉय के ऐसी मांग पर सांसद मनोज झा ने तो यहां तक कह दिया है कि दरअसल विवेक एक ऐसा संविधान देश में चाहते हैं जिसमें राजा के मुंह से निकला एक एक शब्द ही कानून बन जाए, जबकि इस देश में असमानता चरम पर है। यहां संविधान नहीं, विधान बदलने की जरूरत है। हम इस पूरी खबर की चर्चा करें, लेकिन उससे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक सेंटेंस को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जरा अपने स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि वो हमारे संविधान निर्माता हैं। तो उन्होंने क्या कहा था वो समझेंगे। खबर सुनकर आप भी बड़ा हैरान रह जाएंगे, पूरा देश तो सन्न हो ही गया है। तो देखिए अपने स्क्रीन पर संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक में कहा था, संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हुए तो यह खराब साबित हो जाएगा। संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो यह भी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार को यह लगता है कि देश में संविधान को बदल देने की जरूरत है। उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर की बातों में भरोसा नहीं है, उनके बनाए संविधान में, जिस पर देश 73 सालों से अनवरत चल रहा है। अब उस संविधान में ये खोट निकाल रहे हैं। आखिर उन्होंने कहा क्या है, किस कारण से विवाद हुआ है, और कैसे इन्हें चाटुकार तक कहा गया है, और कैसे कहा गया कि ये संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी कारण से इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ये बोल नहीं रहे, इनसे बुलवाया जा रहा है। यहां कहा गया है, द मिंट में छपे अपने आलेख में देबरॉय ने लिखा है, संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वह अब वैसा ही नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए हैं, और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए ही नहीं हुए। हालांकि 1973 से हमें बताया जा रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। भले ही संसद के जरिए लोकतंत्र की जो भी इच्छा हो, अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। जहां तक इस बात को मैं समझ रहा हूं, 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। अब देखिए इन्होंने उस संविधान में कैसे बदलाव कर दें, इसके लिए एक तर्क निकाला है। अब इसे तर्क कहें, कुतर्क कहें, इसके लिए उन्होंने 1973 का हवाला दिया। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। 1973 का जो जजमेंट है वो मौजूदा संविधान में हुए संशोधनों पर लागू होता है, न कि पूरे संविधान पर। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दिया जाए। जिस संविधान पर पूरा देश खड़ा है, जिस संविधान पर हम और आप जैसे लोग खुलकर इस देश में सांस ले रहे हैं, नियम कायदे को फॉलो करते हुए देश में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं,
और जो व्यक्ति आज आलेख लिख रहे हैं वो भी संवैधानिक अधिकारों को पाकर ही तो अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी के खास बने हुए, आर्थिक सलाहकार बने हुए, और इस वक्त वो संविधान में ही बदलाव चाहते हैं। ये कैसी सोच है और इस सोच के पीछे कौन खड़ा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे अवगत हैं? क्या उन्हें जानकारी है कि उनके आर्थिक सलाहकार जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे कितना बड़ा बवंडर खड़ा होने वाला है? लेकिन कभी कभी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये सब संदेश भेजे जा रहे हैं और इस संदेश को इस तरीके से फैलाया जाएगा ताकि देश भर में यह मैसेज चला जाए कि संविधान में बदलाव की जरूरत है। जैसे आरक्षण को लेकर इन लोगों ने बवाल काटा था और फिर बाद में बैकफुट पर आए। खैर, आगे देखिए क्या लिखा गया है। देवरॉय ने लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और यह पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही है। यह 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह यहाँ भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा हुआ है। इनकी सोच देखिए। इनका कहना है कि हमारा जो मौजूदा संविधान है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जुड़ा हुआ है, यह भी उपनिवेश से ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में अब संविधान को बदल देने की जरूरत है। हालांकि यह तय है कि अगर आप संविधान के साथ खिलवाड़ करने का मूड बना रखे हैं या फिर चुपके से संविधान में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने की बात अगर हो रही है तो यह बेहद खतरनाक में साबित हो सकता है। सरकारें अपने हिसाब से इस संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करके लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना बचा पाएंगी, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। हम सब लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र को कुचलने की कहीं कोशिश तो नहीं होगी। तमाम ऐसे डर हैं और क्या जरूरत है संविधान को बदल देने की। 73 साल हुए, लेकिन बाबा साहब ने जो लिख डाला उस संविधान की मूल आत्मा के साथ जुड़कर अगर देश का एक एक नागरिक आगे बढ़ रहा है, देश में ऐसे अफसर नेता सब अपने अपने भविष्य लिख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अब जरा देखिए कि उन्होंने क्या कहा है 2002 के मामले को लेकर। देवरॉय ने लिखा है, 2002 में संविधान की वर्किंग की समीक्षा करने वाले एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वह आधे अधूरे मन से की गई कोशिश थी। लॉ रिफॉर्म के कई पहलुओं की तरह यहाँ वहां कुछ बदलाव करने से बात नहीं बनेगी। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। देवरॉय अपने लेख का समापन इस बात से करते हैं कि हम लोगों को एक नया संविधान बनाना होगा। अब सोशल मीडिया पर ये ट्रोल भी हुए, इनकी गिरफ्तारी की बात भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इन पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस से, राजद से, जदयू से काफी तीखे प्रहार किए गए हैं। इस मामले में जयराम रमेश की टिप्पणी को जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने देवरॉय की बात का हवाला देते हुए कहा, इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने का संकेत दिया है, जिसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। वे चाहते हैं कि देश एक नए संविधान को अंगीकार करे। यह हमेशा से संघ परिवार का एजेंडा रहा है, सावधान रहें। ये जयराम रमेश ने कहा। मनोज झा ने क्या कहा और जेडीयू ने क्या कहा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार ने संविधान बदलने को कहा। जेडीयू बोली वे चाटुकारिता कर रहे, इसके पीछे बीजेपी आरएसएस की नफरती सोच है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए जदयू से राजीव रंजन ने कितनी गंभीर टिप्पणी की है विवेक देबरॉय को लेकर। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय के संविधान को लेकर लिखे एक आर्टिकल पर राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू और आरजेडी ने विवेक के आर्टिकल पर आपत्ति जताई। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने कहा कि विवेक ने जो कहा है उसने बीजेपी और आरएसएस की नफरत से भरी सोच को फिर सामने ला दिया है। भारत इस तरह की कोशिशें कभी स्वीकार नहीं करेगा। राजीव ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। विवेक देबरॉय चाटुकारिता कर रहे हैं। वो कभी आर्थिक नीतियों पर बात नहीं करते, लेकिन जिन मुद्दों पर जानकारी नहीं है उन मुद्दों पर बात करते हैं। इस तरीके से विवेक देबरॉय की सोच और उनके पीछे कौन खड़ा है इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अब आइए इसी मुद्दे पर आरजेडी की टिप्पणी और आरजेडी की तरफ से बहुत ही बेबाक सांसद, बहुत ही ज्ञानी सांसद मनोज झा ने टिप्पणी की है। इसमें कहा गया है, आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ये विवेक की जुबान से कहलवाया गया है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर उठने लगे तो दोबारा कंकड़ डालो। इसके बाद वो कहेंगे
कि लोग उसकी मांग कर रहे हैं। मनोज झा ने आगे कहा, संविधान में संशोधन करने में और पूरा संविधान बदलने में अंतर है। मोदी सरकार में देश में असमानता चरम पर है। ऐसे में विधान बदलने की जरूरत है, न कि संविधान। मनोज झा ने कहा है कि विवेक चाहते हैं देश में ऐसा कानून बनाया जाए जहां राजा के मुंह से निकला हर शब्द कानून बन जाए। एक बड़ा डर इसी बात को लेकर तो है कि अगर संविधान बदलकर कुछ ऐसा भी ना ला दिया जाए जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिसे प्रधान सेवक कहा जा रहा है, वो हमारे मालिक बन बैठे और उनके मुंह से निकला एक एक शब्द ही कानून बन जाए, फिर क्या जरूरत संविधान की। ऐसी कोई शक्तियां डाली जाए संविधान में, देश को एक अलग ही राह पर ले जाने की जो कोशिशें शुरू हो रही हैं, ये सब मैसेज उसी की ओर इशारा कर रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।